हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान अकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं कैसे भी करके 2022 में कोई ना कोई जॉब तो निकालेंगे ही निकालेंगे। और देखिए क्यों नहीं निकालें, क्योंकि ऐसा मौका है यार। उम्र भी निकली जाती है, निकली जा रही है। एंजॉय करने का भी टाइम यही उम्र होती है, ठीक है। और कुछ करने का भी जो है यही उम्र होती है। तो सबसे पहले टारगेट यही रहता है कि जितना जल्दी हो सके हम जो है अपनी नौकरी प्राप्त करें, उसके बाद में एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन नौकरी जो है एक ऐसी चीज है भैया, इसको इतनी आसानी से मिल नहीं पा रही है। ठीक है, तो आज एक भर्ती के ऊपर मैं जो है आपको चर्चा करूंगा। और चूंकि काफी सारे विद्यार्थियों के ये सवाल थे कि सर ये आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, जिसमें कांस्टेबल की भी होती है, सब इंस्पेक्टर की भी होती है। तो आज मैं मुख्य रूप से मेरा फोकस रहेगा कांस्टेबल की इस भर्ती के ऊपर। तो ये भर्ती जो है कब आएगी, कब नहीं आएगी, क्या है, इसके ऊपर आपने देखा होगा तो एक कमिटमेंट किया था पीयूष गोयल साहब जी ने भी, ठीक है, कि ये भर्ती जो है ये भी आने वाली है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये भर्ती जो है इस साल तो आप देख लीजिएगा, ये तो साल तो पूरा हो चुका है। तो 2022 को अगर हम लेके चलें तो ये भर्ती कब तक आएगी, और इस भर्ती के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको मोटा-मोटा एक ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। तो आप आगे बढ़ो उससे पहले आपसे सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर इन्फॉर्मेशंस ठीक लगती है, आप पसंद करते हैं टॉप स्थान अकेडमी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोटिफ़िकेशंस जो बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफ़िकेशंस मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि एक मेरा ड्रीम था कि मैं आपको कंप्लीट फाउंडेशन मैथ का कोर्स कराऊँ कंप्लीट एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ये वैकेंसी आएगी तब तक तो आप लगा सकते हैं कि इसमें ज़्यादा अरिथमेटिक्स का ही पोर्शंस आता है। ठीक है, वो मैं सिलेबस पे डिटेल में चर्चा करूँगा जब इसका विज्ञप्ति निकलेगी। तो अगर आप ज़ीरो से बिल्कुल कत्ती ज़ीरो से मैथ सीखना चाहते हैं, देखिए इसमें भी मैथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस भर्ती के अंदर। आप देखेंगे, अभी मैं बताऊँगा आगे कि इसमें क्या होता है मैथ और रीजनिंग का रोल। तो आप ज़ीरो से मैथ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये लगा लीजिए कि एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जा रहा, किसी भी प्रकार का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जा रहा, मतलब एक टाइप भी मिस नहीं करी जा रही। आप देखिए, मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा है यूट्यूब पर, रात 8 बजे क्लास होती है सोमवार से लेके। और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैथ हमें सीखनी चाहिए। खैर, ये बातें हो गई है। इसके अलावा आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक हमारा संग्राम बैच आएगा, जिसमें हम 2022-23 को टारगेट लेके उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करने वाले हैं जस्ट। तो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशंस का, उसको जाके आप सभी लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जो है वो कोर्स अभी 1-2 दिन में शुरू होने में ही है। उसकी पूरी अनाउंस वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जुड़ सकते हैं। और रिजल्ट क्या रहा, किस तरह से हम कराते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी को पता है। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ और इस भर्ती के बारे में थोड़ी-सी चर्चाएँ करता हूँ, तो ध्यान से समझ लीजिए कि नई भर्ती आएगी या नहीं। देखिए इसमें तो कोई शक है नहीं, आएगी नहीं, आएगी तो 100% ही, लेकिन कब तक? तो देखिए दोस्तों, पहले तो इसके पदों को लेके मैं बात कर लेता हूँ। पद जो हैं 9,000 के समथिंग इसके पद बताए जा रहे हैं कि 9,000 प्लस ही है, कम नहीं होंगे किसी भी हालत में, ठीक है। इसमें एक खासियत तो ये और रहती है कि इसमें 50-50% का होता है, यानी 50% का कोटा महिलाओं को होता है और 50% का कोटा ही पुरुषों को होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कब तक आएगी उसको मैं लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कुछ फैक्ट रखूंगा आपके सामने, फिर आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं पहले कि इसके अंदर जो ये हमारे आरपीएफ की जो भर्ती है, इसके अंदर 3 पोर्शंस होते हैं। 3 इसमें पोर्शंस होते हैं। आप ये देख पाएंगे कि इसमें 35 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के होते हैं, 35 क्वेश्चंस इसमें मैथ के होते हैं और 50 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स का पोर्शंस इसमें होता है। अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 नंबर के ही। टाइम इसमें दिया जाता है 90 मिनट, ठीक है। और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होती है। आप समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्तों। एक काम की बात यह है इसमें, अगर आप सभी लोग ध्यान से नोटिस करें, वो ये चीज है कि इसमें 35 और 35 यानी 70 नंबर का जो पोर्शंस होता है वो मैथ रीजनिंग का होता है। अगर जिस स्टूडेंट ने मैथ रीजनिंग में 70 में से 65 नंबर लिया था है ना, वो तो वो इसमें आराम से सिलेक्शन निकाल देता है। बस थोड़ी सी रनिंग वो बेशक कर ले, क्योंकि इसकी जो दौड़ है ना वो थोड़ी सी इस तरह से पड़ती है।
थोड़ा सा फिजिकल कर ले और पेपर निकाल ले, मतलब मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले और थोड़ा सा फिजिकल पे फोकस कर ले, आराम से इसमें जॉब लगना आसान है इस भर्ती के अंदर। लेकिन होता क्या चीज है, पेपर में तो इसमें स्कोर नहीं होता, उधर रनिंग नहीं हो पाती, तो लड़के लोग जो है इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो मैं आप सभी से यही करूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फाउंडेशन मैथ को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके बहुत काम की चीज है। अब मैं सीधा वैकेंसी पे आता हूं कि भैया क्या है इसका प्रोसेस। देखिए दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये साल तो पूरा बीत चुका है। मैं मेरे अनुभव के आधार पर और जहां से मुझे थोड़ी बहुत वेबसाइट्स वगैरह पर जो नॉलेज मिली है मैं उस आधार पर बता रहा हूँ। भाई ये महीना जो है ये तो आपको पता है जा चुका है, यानी ये साल तो चली गई है। अगले महीने आपको पता है फरवरी में जो है ग्रुप डी की एग्जाम्स है, और उसके बाद में फरवरी की एग्जाम्स चलेगी 1-1.5 महीना, तो लगभग आप लगा ही लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में ही ये जो भर्ती है पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है कांस्टेबल की भर्ती है, और इसके अंदर कई सारा टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा हो जाए, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, तो बड़े लेवल पे ये भर्ती होती है, तो इसमें भी टाइम लगता है। तो अब जो है डिपार्टमेंट के पास ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही काम है, हर काम को एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो पहले वो काम होगा जो पेंडिंग है, उसके बाद में इस भर्ती का नोटिफिकेशंस निकलने की पूरी संभावना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप डी के बाद में ही, एग्जाम के बाद में ही इसका पॉसिबल मुझे नजर आ रहा है। तो अगर हम लेके चले तो मई जून तक का टारगेट इसमें हो सकता है। बाकी फिक्स कुछ भी नहीं है, लेकिन मई जून तक हम उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में ही इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिल पाएगा। उससे पहले तो एग्जाम ही है, तो हम उससे पहले तो कल्पना इसकी कर ही नहीं सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आप वैकेंसी का वेट मत करिए, आप अपनी तैयारी को अच्छा करिए। मैं आपको ये चीज पहले बता देता हूँ। तो तैयारी को जितना आप अच्छा कर लेंगे पहले ही, आप लोगों के लिए फायदे की चीज हो जाएगी वो। ठीक है, फिर वैकेंसी निकलेगी तो लाखों लोग आ जाएंगे, फिर आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी को ये चीज अच्छी लगी होगी। और इससे रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स है जो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, इससे रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।